पिया दरवाजे से आवाज़ लगाती है उसको, तो आप उसको देखिए उसके कान का ना एकदम मूव, आई डोंट नो हाउ ही मूव्ड हिज ईयर, लेकिन एकदम ना उसके सारे सेंसेस खड़े हो जाते हैं, इसलिए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल बैटल जो है ना, बैटल ऑफ द बॉयज़ है, यानी कि लड़कों की अली यार और सांवल का एक्चुअली मुकाबला है, टक्कर उन दो लड़कों की है, ड्रामा उनके हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं सांवल यार पिया की एपिसोड 3 और 4। सारे एनालिसिस हम करेंगे, सब तोड़ फोड़ कर देखेंगे कि इस एपिसोड्स में क्या हुआ है और हमें क्या पसंद आया क्या ना पसंद आया। हुआ कुछ यूँ है कि सबसे हाईलाइट ऑफ दी 2 एपिसोड यह है कि फिरोज़ खान यानी कि अली यार की एंट्री हुई है और बेहतरीन एंट्री हुई है, लाइक अमेजिंग। The music and the style and the car and the glasses and the swimming pool scene और जब वो बाइकिंग सीन्स, everything is like hot. Like of course जब भी फिरोज़ खान की एंट्री होती है वो एक धमाका ही होता है। लाइक तीनों लोगों की एंट्री डिफरेंट लेवल्स पे हुई है। पिया की एंट्री मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आई, बहुत ही बचकाना किस्म की यूँ अपने रंग, लाइक दैट इज़ लाइक ओवर फॉर मी। स्वैग के साथ एंट्री हुई थी सांवल की, दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंट्री एंड दिस इज़ लाइक अ हॉट धमाक दबंग किस्म की एंट्री फिरोज़ खान की हुई है। ही इज़ अ वेरी रिच गाय, वेरी हॉट, कोई माफिया का बेटा है जो कि बहुत पावरफुल है, फुल सिक्योरिटी में रहता है, फुल प्रोटोकॉल में रहता है, बाइकिंग रात को अकेले निकल जाता है, पूरा प्रोटोकॉल पूरा सिक्योरिटी इसके साथ निकलती है जब ये बाइकिंग करने निकलता है रात में। वेरी 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 डैशिंग हॉट सीन्स। एनीवेज, अब हुआ कुछ ये कि जो फ्लैशबैक्स दिखा रहे हैं ड्रामे में, उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि डैमेज कितना बड़ा हुआ था जब असलम ने अपनी बेटी को जुए में हारा था। बहुत सारे इन्होंने फ्लैशबैक सीन्स दिखाए इन 2 एपिसोड में ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये एक इंसिडेंट नहीं था कि बस ये जुए में हार गया और उसके बाद इसने बेटी को उठाया और ये शहर छोड़ के चला गया। ये वहीं रहता रहा है अपनी बेटी के साथ, और जो मूसा दिखाएं जो यासर नवाज़ प्ले कर रहे हैं वो इसको मैनी ओकेजन्स पे धमकाते रहे हैं आफ्टर के उन्होंने जब बेटी इसकी जुए में जीत ली कि अपनी बेटी का ख्याल रखना, इसको अच्छा खिलाना पिलाना, मैं किसी वक्त भी लेने आ जाऊँगा। और उसके दिमाग में कोई क्रिमिनल आइडिया है उस बच्ची को लेके। सो ये सिर्फ इसलिए नहीं इसको लेके भागा था कि भाई वो जुए में हार गया और फिर वो बात रफा दफा हो गई, नहीं। एक्चुअली मूसा कई दफ़ा इसको धमका चुका था जब ये बच्ची छोटी थी कि मैं इसको लेने आ रहा हूँ, मैं इसको लेने आ रहा हूँ, और एक दफ़ा तो उसने अपने बंदों को भेजा भी था इसके घर ताकि वो उससे बच्ची छीन के उसके पास ले आए। तो उसके कोई अच्छे इरादे नहीं थे उस बच्ची के साथ, या तो वो उसको बेचना चाहता था या ह्यूमन ट्रैफिकिंग या वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, बट ये नहीं था कि वो उससे ले के पालना चाहता था उसको एज अ बेटी। तो ये वाला सिनेरियो नहीं है। असलम ने ये सारी सिनेरियोज जो हैं, ये सारी उसकी जो पूरा उसका पास्ट है, ना तो उसने अपनी बीवी को बताया है ना उसने अपनी बेटी से कभी शेयर किया है। बस उसने ये शो किया है कि ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ पिया। सो वो अपनी बेटी को अपनी हर जो है ना हर किसी से महफूज रखना चाहता है, हर बुरी चीज़ से। तो माँ और बेटी को ये लगता है कि भाई बाप जो है ना ओवर प्रोटेक्टिव है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पास्ट में इसने क्या भंड मारी पड़ी है जिसकी वजह से ये उसको छुपाता फिर रहा है। वो ऑफ कोर्स वो खुलेगा जब, आपको पता है कि वो खुलेगा जब अली यार और पिया का रोमांस शुरू हो जाएगा और दे वांट टू टेक इट फॉर अनदर लेवल, और जब फिर मूसा की एंट्री होगी और फिर सब बम फटेंगे। वो तो हमें पता ही है कि वो होगा, लेकिन अभी अनकरीब वो वाक़या नहीं होने वाला। एनीवे, जो मोहल्ले के गुंडे हैं जो कि जिस घर में ये रेंट कर रहे हैं उसमें उसके साथ कुछ इश्यूज होते हैं जिसमें सांवल इंटरवीन करता है और आके उन गुंडों से कहता है निकलो, तुम्हारा ये पहली दफ़ा का चक्कर नहीं है, तुम लोग किसी को रेंट करते हो फिर उसके बाद आके उनको धमकाते हो, फिर उनको निकालते हो, फिर नए रेंट लाते हो, फिर उनसे पैसे हड़पते हो, तो अब ये नहीं चलेगा। ये लोग शरीफ लोग हैं और इनको धमकाओ मत और इनको रहने दो। एनीवेज, पूरे सीन का लुब लबाब ये है कि सांवल जो होता है वो पिया एंड उसकी फैमिली असलम को इस घर में रहने की और मोहलत दिलवा देता है। इसके बदले में जो मेरा फेवरेट सीन था, वन ऑफ माय फेवरेट सीन, बहुत सारे फेवरेट सीन्स थे, लेकिन एक सीन ये था कि अगर आप गौर से देखें उस सीन को कि जब वो सांवल बैठा होता है और पिया दरवाजे से आवाज़ लगाती है उसको, तो आप उसको देखिए उसके कान का ना एकदम मूव, आई डोंट नो हाउ ही मूव्ड हिज ईयर,
लेकिन एकदम ना उसके सारे सेंसेस खड़े हो जाते हैं, इसलिए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको किसी की आवाज़ सुने या कोई आप डर जाएं या आप चौंक जाएं, तो वो उसकी आवाज़ से ना उसके सारे जो है ना एकदम सेंसेस, वो आराम से रिलैक्स बैठा होता है, जैसे पिया की आवाज़ सुनता है उसके सारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना एकदम अलर्ट पे आ जाते हैं। बड़ा यूनिक सा सीन था, बहुत अच्छी डायरेक्शन दानिश तैमूर की मुझे लगी उस सीन में पर्टिकुलरली, कि कितना ही सो अवेयर और कितना वो एकदम अलर्ट हो जाता है उस लड़की की आवाज़ सुन के। सो एनीवेज वेरी नाइस टच, वेरी नाइस टच। अगर आपने वो सीन नहीं देखा जाके आप दोबारा देखें, बड़ा मज़ा आएगा आपको। फिर उन्होंने कट टू द चेस, फिरोज़ खान को दिखाया, उसकी हॉटनेस दिखाई। ही वॉज इन द स्विमिंग पूल, ही वॉज ऑन द बाइक, वो अपने घर में है, बहुत आलीशान घर है। उसके मदर एंड फादर बोथ जो है वो दुबई में है। उन्होंने आई डोंट नो वाई, वो भी पूछ रहा है और मैं भी पूछ रही हूँ कि जब तुम घर में मौजूद नहीं हो कराची में, तो लड़के को अमेरिका से बुला के अकेला उस घर में रखने की क्या ज़रूरत है। और यही सवाल आलियार ने भी अपने फादर से पूछा, भाई मुझे अमेरिका से यहाँ बुला के बिठा लिया सिक्योरिटी में, इस कैद में, और ख़ुद आप लोग दुबई में बैठे हुए, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे, मैं अमेरिका में ही सही था फिर। सो एनीवेज ये तो पता चलेगा कि बाप ने क्यों बुलाया है और माँ बाप क्यों दुबई में बैठे हुए हैं। सो एनीवेज ये तो आगे कहानी पता चलेगी, लेकिन डेफिनेटली मूसा जो है वो इसका फादर है, अब नज़र आ गया हमें, और ये बात खुल चुकी है कि कोई अच्छे कामों में वो बंदा अभी भी नहीं है। सो क्योंकि इतना मालो दौलत दिखाई है, ये कुछ इतनी सिक्योरिटी, शरीफ लोगों को इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ऑब्वियस। एनीवेज जो साइकिलिंग वाला सीन था वो भी बड़ा डैशिंग था। एक्चुअली जो साइकिलिंग वाला सीन, जो स्विमिंग पूल वाला सीन और जो बेडरूम वाला सीन, फिर उसके कबर्ड का दिखाएं, कपड़े, शूज़, एक्चुअली सारा कुछ एक्चुअली दिखाने की कोशिश की है कि कितना पावरफुल, कितना रिच, कितना प्रिविलेज किस्म का बंदा है ये। और फिर एक्चुअली कंट्रास्ट में दिखाएंगे कि वो लड़की जिसके लिए फॉल इन लव होता है वो कितनी ही डाउन टू अर्थ, मीडियोकर, लोअर मिडिल क्लास, एक वर्कशॉप चलाने वाले की बेटी है जिससे वो मोहब्बत करेगा। सो ये पूरा कंट्रास्ट दिखा रहे हैं, तो स्टोरी बिल्डअप हो रही है। फिरोज़ खान को जब उन्होंने स्टार्ट टू दैट पॉइंट लेके आएंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि देखते हैं ना कि इतना एयाशी में रहने वाला बंदा जब एक लड़की इसको प्यार करता है तो वो क्या क्या कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। एनीवेज पिया और अलियार का टाकरा हो चुका है। टाकरा बहुत ही टिपिकल अंदाज में हुआ, ये सीन हम पहले भी कई दफ़ा देख चुके हैं। मुझे दुर्रे फिशां इसमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं, सीधी बात ये है। असल बैटल जो है ना, बैटल ऑफ द बॉयज़ है, यानी कि लड़कों की अलियार और सांवल का एक्चुअली मुकाबला है, टक्कर उन दो लड़कों की है। ड्रामा उनके लड़की जो है ना बीच में लाइक बस है, बिकॉज उसको ज़रूरी है ना, यानी कि लड़की का होना ज़रूरी है। लेकिन दुर्रे फिशां का रोल इसमें मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा। इतनी लोअर मिडिल क्लास लड़की दिखाई है, इतनी, यानी कि उसके कपड़े इतने जोड़े बदलती है लड़की, इतने जोड़े, और जोड़े भी अच्छे अच्छे पहन रही है। और माँ उसको कह रही है कि तुम अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रही हो, तुम चीप हो, तुम सस्ती हो, तुम कंजूस हो। लेकिन बहन कपड़े तो वो इतने एम्ब्रॉयडर्ड, इतने शिफॉन के दुपट्टे, इतने कढ़ाई वाले सूट पहन रही है। अगर आपको उसको लोअर मिडिल क्लास किसी वर्कशॉप वाले की बेटी दिखाना था, तो उसको दिखाना था कपड़े पहनते हुए जैसे कि दुपट्टा कमीज़ से मैच नहीं हो रहा, जैसे कि बिरयानी में रमशा खान को ड्रेसअप किया है ना, उस तरह की ड्रेसिंग दिखानी चाहिए थी लोअर मिडिल क्लास के, कि बिल्कुल सादे से, प्लेन से, कोई कढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। अब कपड़े आप दिखा रहे हैं उसके इतने आलीशान, इतने एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े दिखा रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि वो भाई लोअर वर्कशॉप चलाने वाली की जो कंजूस लड़की है। कंजूस तो वो कहीं से नहीं लग रही। सो थोड़ा सा मुझे दुर्रे फिशा का रोल इसमें बहुत लग रहा है जैसे कि मैंने पहले भी इसको इस तरह का रोल करते हुए देखा। और ये हेयर बैंड तो प्लीज़ उतार दो, बहुत बड़ा लग रहा है उसका मुंह हेयर बैंड लगा के। एनीवेज वो पेन के ऊपर लड़ाई होती है, ये सीन हम देख चुके हैं पहले भी। बात सीन ये है कि दुर्रे फिशा को तो माइनस कर दो। देखने वाली सीन ये थी कि जब उससे पेन छीनती है, वो बंदा बस उसको देखता ही रह जाता है। फिर उसको ख्याल आता है जब वो पेन लेके चली जाती है, ये पेन मेरा था या इसका था। लाइक उसको कम्प्लीटली उसकी याददाश्त ही खो जाती है कि वो पेन जो है वो वाकई में उसी का था या वाकई उसने किसी और का उठाया था। सो इतना उसके दिमाग जो होता है ना आउट हो जाता है उसकी बातें सुन के, उसको देख के। सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होने वाली है अब। लाइक अब यूनिवर्सिटी में एक दोस्ती चलेगी, एक रिलेशनशिप डेवलप होगा यूनिवर्सिटी में, और एक रिलेशनशिप डेवलप होगा मोहल्ले में। तो देखते हैं कि कौन बाजी जीतता है। आई थिंक इज़ अ लॉन्ग गेम, 1-2 एपिसोड में इसका कंक्लूजन नहीं निकल सकता। अली यार
का भी तो यानी कि शुरू ही हुआ है फिरोज़ का, लेकिन 2-3 सीन्स थे बहुत हॉट थे, वेरी वेरी नाइस। तो स्वैग दोनों बॉयज़ का लाइक ऑन टॉप है, लाइक मुकाबला नहीं है, completely different styles but they are both giving you the vibe. So I highly recommend this drama, प्लीज़ वॉच इट। बहुत अच्छा OST है इसका, म्यूज़िक तो ऑसम है, रंगरेज सॉन्ग इज़ ब्यूटिफुली डन, द डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक about each character. So please watch it, please subscribe my channel and let me know what do you think about my review. Peace.